जिस प्रकार से ये बस्ती का अभी माहौल चल रहा है उसके विषय में अगर अभयदेव शुक्ला जी से बात करना चाहें तो अभयदेव शुक्ला जी का क्या कहना है अपना? देखिए, ले लीजिए। अगर सच कहना बगावत है तो समझो लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकारों की भी जुबानें कुछ सिली हों, स्पष्ट रूप से जिन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी दी जाती हो, जनप्रतिनिधि जिसको बोला जाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ना कर रहे हो, तो जैसे आजादी के दीवानों की तरह कभी मंगल पांडे निकला करते थे, एक परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है। इस पूरे माहौल को आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? मैंने आपसे सवाल यही किया है। और देखिए, हम ये बात करें तो हम ये मानते हैं कि बस्ती कभी कभी एक प्रबुद्ध मूर्धन्य विद्वान ने कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहो जाए। कहीं ना कहीं बस्ती की आम जनमानस की भावनाओं को रौंद रहा है। वर्तमान हालात आपने देखा, अभी कुछ ही दिन हुआ, कल भी वो घटनाक्रम आपको दिखाया, 4-6 दिन से जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। बस्ती में आज कुछ लोग हमारे चुनिंदा मेहमान हैं जो यहाँ स्टूडियो में हैं और उनसे आज बात करना चाहेंगे इस बस्ती की धरा पे कैसे किस प्रकार से सिस्टम का चलन है उसके बारे में, यहाँ के दुश्वारियों के बारे में, और क्या बस्ती में बस्ती नेता विहीन हो चुका है इसके बारे में, सिस्टम कहाँ जा रहा है, बस्ती की व्यवस्था वाकई में पटरी से उतर गई है, बस्ती का क्या होगा इसके बारे में, और उन मेहमानों से हम आपका परिचय भी कराएंगे और आप लोग उन चर्चित चेहरों को जानते भी होंगे जो क्लियर कट बात भी करते हैं और उन चेहरों से आपको मिलाना चाहेंगे। खास करके आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बगल में मनमोहन त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, उनके बगल में अभयदेव शुक्ला हैं और उनके बगल में संजय द्विवेदी जी हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे यहाँ स्वागत है। और क्योंकि आप लोग बस्ती के एक उभरते चेहरे भी हैं और बात करने में डरते भी नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे हृदय से स्वागत है और इसी के लिए आप लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया है। सिर्फ बस्ती के पूरे इस माहौल को समझना चाह रहे हैं। कल आप बैठे भी थे, एक धरना हो रहा था, उस धरने की भी चर्चा बहुत ऊपर तक गई, यहाँ से लखनऊ और दिल्ली तक सुनने में ऐसा आया। और अभी फिलहाल जिस प्रकार से ये बस्ती का अभी माहौल चल रहा है उसके विषय में अगर अभयदेव शुक्ला जी से बात करना चाहें तो अभयदेव शुक्ला जी का क्या कहना है अपना? देखिए, ले लीजिए। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और कुछ इसी उद्देश्य के साथ कोई तो बोले, जब अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने जिले में लोग पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, और कहते हैं कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकारों की भी जुबानें कुछ सिली हों, स्पष्ट रूप से जिन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी दी जाती हो, जनप्रतिनिधि जिसको बोला जाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ना कर रहे हो, तो जैसे आजादी के दीवानों की तरह कभी मंगल पांडे निकला करते थे, एक परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती है कि नौजवानों में सच बोलने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ता है, सच कहने का साहस करना पड़ता है, और वो सच जो समाज के लिए हो, जो देश के लिए हो, जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए हो, जो राजनीति में शुचिता लाने के लिए हो, ऐसे में कुछ नौजवानों की टोली अगर सच बोलने का साहस कर रही हो तो निश्चित तौर पे इस सच को आप जैसे लोग अगर समाज तक पहुंचा रहे हैं, समाज क्या मूल्यांकन करेगा ये समय के साथ दिखाएगा, लेकिन ये जानिए कि सच बोलते बोलते विषम पर हालातों तक भी गुजरना पड़ता है, लेकिन हिम्मत और हौसले कभी कम नहीं होते। अभयदेव जी, आप माइक अपने पास ही रखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि बस्ती की इस दशा को दुर्दशा कह लिया जाए या ये कह लिया जाए कि जो भी कुछ चल रहा है वो एक मिला जुला चीज है,
जो कि ऐसा अमूमन होता रहता है। बस्ती के इस पूरे माहौल को आप अपने नजरिए से कैसे देखते हैं, मैंने आपसे सवाल यही किया है। और देखिए, हम ये बात करें तो हम ये मानते हैं कि बस्ती कभी कभी एक प्रबुद्ध मूर्धन्य विद्वान ने कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहो उजाड़। और वो जब कहा था ना, और आज की परिस्थितियों में वो कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। यहाँ मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जितने भी मैंने अपनी पूरी बात इसके पहले बोली है, उन सभी को वर्तमान परिदृश्य से आप मूल्यांकन कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे, खासतौर पे बस्ती का जो माहौल है वर्तमान स्थिति में, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो प्रशासनिक हमले के रूप में हो, और मैं फिर कहूँगा कि सच कहने वाली पत्रकारिता गिनी चुनी रह गई है, वो अपनी जिम्मेदारियों का भी पूर्ण निर्वहन नहीं कर रही है। नहीं तो बस्ती में महर्षि वशिष्ठ की नगरी है, भगवान राम का प्रादुर्भाव यहीं से हुआ है, प्राकट्य स्थल है यह। बस्ती को जहाँ वशिष्ठ नगर के रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए था, बस्ती के तमाम आयाम मिल जाने चाहिए थे। बस्ती में विद्वता की कोई नहीं कमी नहीं, बस्ती में तमाम ऐसी शख्सियतें हैं जिसने देश जिले से नहीं, जिले से निकल करके प्रदेशों और उसके बाद राष्ट्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। फिर भी बस्ती में तमाम ऐसे हालात उत्पन्न हैं जो जिस सेक्टर में आप बात करेंगे वहां उस स्तर पे आपको बस्ती बहुत पिछड़ा नजर आएगा। और उसका कारण अगर कहीं है तो निश्चित तौर पे बस्ती में जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और उदासीन प्रशासनिक अमले के लोग। तो बस्ती को तो हम उसी हालात पे देंगे, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, कोई सुनने का नाम नहीं ले रहा है, प्रशासन निरंकुशता होता चला जा रहा है, जनता का जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। कहीं ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही है कि लोग आज किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के सिर्फ देख रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे और खासतौर पे यहाँ की जनता पे। जो जनता है ना, वो जनता जब जब मूल्यांकन करते हुए जनप्रतिनिधियों को चुनती है, शायद उनके साथ दगाबाजी हो जाती है, जाति धर्म मजहब के आधार पे। आज खेल जो चल रहा है वो खेल कहीं ना कहीं बस्ती की आम जनमानस की भावनाओं को रौंद रहा है। वर्तमान हालात आपने देखा है, अभी कुछ ही दिन हुआ, कल भी वो घटनाक्रम आपको दिखाया। 4-6 दिन से जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, अपराध के मुद्दे पे अपनी बात करने का दुस्साहस कर रहा हो, शायद उसको दुस्साहस ही कहेंगे। लोकतंत्र में बैठ अपनी बात कहना तो शायद ये हमारे संविधान की सबसे एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी का पर्व मनाने का जैसा होता है। और उसमें हमारे जिम्मेदार अधिकारी जो यहाँ प्रशासनिक हमलों पे बैठे हैं उनको सुनना पड़ता है। लेकिन यहाँ हालात ये है कि आप अगर अपनी बात आंदोलन के रूप में करते हैं, आप अपनी बात धरने के रूप में कहना चाहते हैं, वर्तमान के हालात को, सच को दिखाना चाहते हैं, तो प्रशासन आज ब्रिटिश हुकूमत की तरह उनको रोकने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कल को घटना घटी है, 6 दिन से लगातार घटना घटी है। आदमी अपनी न्याय पाने के लिए अपनी प्राणों की बाजी तक लगा देता हो, लेकिन प्रशासन है जो उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के रूप में बैठा हुआ है, वो मानो बस्ती में लोकशाही जो है वो राजशाही में परिवर्तित कर रहा हो, राजा की भूमिका अदा कर रहा हो। उसको नहीं लगता कि वो लोक सेवक है, उसको लगता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। और जब ये हालात हो जाते हैं तो जनता में चिंगारी फैलती है और आक्रोश पनपते हुए बस्ती ने भी देखा है। आने वाले दिन में निकट भविष्य में आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है संजय जी, क्योंकि शुक्ला जी ने बहुत सारी बातें कही बस्ती को लेके मेरा आपसे भी सेम सवाल वही चीज रहेगा। आप अपने नजरिए से बस्ती को किस तरीके से देख रहे हैं, और अभी के हालात जो बस्ती के बने हुए हैं इसमें किसकी भूमिका अहम हो रही है कि इस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए भैया,